अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक अनक्लीन डेटा की फ़ाइल है, एक्सेल के अंदर फ़ाइल है। उस डाटा को कुछ स्टेप्स के थ्रू हम जो है ना वन बाय वन करके उसे क्लीन डाटा के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, काफ़ी सारा डाटा जो है ना आपके पास होता है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास डाटा होता है, जो मुख्तलिफ सोर्स से आ रहा होता है, वो अनक्लीन डाटा होता है। उसको क्लीन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये देखिए मेरे पास एक अनक्लीन डाटा की फ़ाइल है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मैं इसका जो है ना एक कॉपी बना लूँगा, बैकअप कॉपी बना लूँगा, ताकि अगर मैं डाटा क्लीन करते हुए मुझसे डाटा लॉस्ट हो जाता है तो मेरे पास बैकअप में डाटा पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे उसको मैं नाम देता हूँ जी क्लीन डाटा। ठीक होगा जी। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ये ले जी। अब ये फ़ाइल लॉस्ट भी हो जाए या इसमें से कुछ डाटा लॉस्ट भी हो जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास इसकी जो बैकअप फ़ाइल जो है ना वो पड़ी हुई है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं वो डाटा है जी हमारे पास, और इसको हम कुछ स्टेप्स के थ्रू जो है ना उसको क्लीन करते हैं। ये लें जी, ये हमारे पास कुछ जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स जो है ना वो हमारे पास पड़े हैं, और इन कॉलम्स को जो है ना अब हम जो है ना वो वन बाय वन करके क्लीन करते हैं। जो हमारे पास डाटा जो है ना अनक्लीन है उसको हम ठीक करते हैं जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम इस सारे टेबल को एक दफ़ा करते हैं जी सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ जी हेडर। ये ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं जी फॉर्मेट में। फॉर्मेट के अंदर है जी ऑटो फिट रो हाइट। ये लें, इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे है जी ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये अब देखें हमारे कॉलम विड्थ जो है ना वो ठीक हो गई है जी। अब जो हमारा हेडर है इसकी कुछ डिज़ाइनिंग फॉर्मेट वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट जो है ना हम करते हैं रियल ब्लैक, इसको बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना हम वो करते हैं जी ग्रीन कर दें, और फोर कलर जो है ना उसका हम कर देते हैं जी वाइट। ठीक हो गया। और उसके बाद दोबारा फिर इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से इसके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये ओके। अब वन बाय वन करके हम देखते जाते हैं जो हमें जो एरर यहाँ पे मिलेंगे या मसले मसाइल हैं उनको हम ठीक करते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ जो है ना नल रोज़ भी आ रही हैं। देखें ये देखें ये नल रोज़ भी आ रही हैं। अब ये तो थोड़ा सा डाटा है, हम यहाँ से ढूंढ के इनको वन बाय वन करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब देखें ना, आपके पास जो बड़ा डाटा होगा तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसकी नल रो जो है ना वो क्रिएट यानी कि डिलीट कर सकते हैं। अब नल रो को डिलीट करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जो हम पे हमारे ये देखें नल सेल हैं। अब देखें कोई सेल ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास डाटा नहीं है, तो वो सेल डिलीट नहीं होने चाहिए। अब जैसे देखें जी, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके मैं जाता हूँ जी यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट पे। यहाँ पे है जी गो टू स्पेशल। यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लैंक को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए जी जो मेरी ब्लैंक सेल है वो सारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इनको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी ब्लैक जो है ना रोज़ हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन जहाँ पे ब्लैक सेल था उनको भी इसने डिलीट कर दिया। तो इस तरह तो मेरा काफ़ी सारा डाटा जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये काम आपने नहीं करना। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक टेम्परेरी कॉलम बनाते हैं जी। उसको मैं नाम देता हूँ टेम्प, और यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं काउंट ब्लैंक का। यहाँ पे इक्वल टू साइन, और यहाँ पे आ जाएगा काउंट ब्लैंक। ये लें जी, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद रेंज मतलब हम चाहते हैं ये सारे जो सेल हैं यहाँ तक इसकी रेंज लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं
और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो ये कह रहा है जी कि पहली जो आपकी रो है इसके अंदर कोई भी सेल जो है ना वो एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ से हम इसको पकड़ के यहाँ नीचे तक लाते हैं, ये लें जी। अब देखें यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सेल एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे एक सेल एम्प्टी है, इसके अंदर भी 0 सेल एम्प्टी है। यहाँ पे 8 सेल, यानी कि ये आपकी जो है ना ये सारी सेल जो है ना रो जो है ना एम्प्टी है। इस तरह 0 0 0 फिर 8 आ रहा है, ये रो जो है ना आपकी एम्प्टी है। तो अब आपने इसको डिलीट कैसे करना है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लगाते हैं इसके ऊपर फ़िल्टर, ये फ़िल्टर लगा दिया। और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट करके यहाँ पे सिर्फ 8 वाले जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं, ये लीजिए। हमें यहाँ इस डाटे के अंदर 4 रोज़ ऐसी मिली हैं जो हमारे पास जो है ना वो क्या है जी, वो खाली हैं। तो यहाँ पे डिलीट पे जाते हैं और यहाँ पे डिलीट शीट रोज़ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी जो नल वैल्यू वाली रोज़ थी वो सारी जो है ना यहाँ से डिलीट होगी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ऑल क्लिक करते हैं और बाकी हमारा डाटा जो है ना वो महफूज है। तो यहाँ पे इसको कॉलम को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ओके, इस तरह हमारी जो नल रोज़ थी वो सारी क्या हो गई हैं, वो डिलीट हो गई। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद देखते हैं जी, ये हमारे पास एक क्लाइंट का जो है ना वो कॉलम है, इसके अंदर डाटा जो है ना जैसे अल्फ़ा लिमिटेड, AL, बीटा क्रॉप, BC। हम चाहते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है ना इसको हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक हो गया। और साथ में इसका जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको भी ख़त्म करें। और सारे जो कीवर्ड हैं ये हमारे आ रहे हैं अपर में आ रहे हैं। अब कोई आपको क्लाइंट कहता है जी मुझे इसको चाहिए लोअर में चाहिए, या इसको बड़ा जो है ना पहले वाला कीवर्ड जो है ना बड़े में आ जाए और बाकी छोटे में है तो उसको प्रॉपर में कर दें। 3 इसके लिए फार्मूलाज होते हैं, आपका अपर, लोअर और प्रॉपर। तो सबसे पहले तो हम इस वाले को जो है ना ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, डाटा आ रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं। उसके लिए हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जाते हैं होम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा फाइंड एंड सिलेक्ट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं रिप्लेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हम लगाते हैं जी पैरेंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे आता है जी हमारे पास स्टार। ठीक होगा जी। और उसके बाद ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये ले जी। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन किया, स्टार का मतलब है एवरीथिंग, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो किसके साथ, खाली के साथ। यहाँ पे ऑल करते हैं तो ये देखें जी, ये लें जी, ये सारा जो है ना आपका वो ख़त्म हो गया। जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था वो सारा जो है ना वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब हम जो है ना इसके अंदर से इसको क्या करते हैं, एक तो इसको हम जो है ना प्रॉपर में लेके आते हैं और दूसरा इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको ख़त्म करते हैं जी। ठीक हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसको कॉलम को। उसके लिए हमें एक जो है ना यहाँ पे कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है ना कंट्रोल+ करके जो है ना हम यहाँ पे हमारा जो है ना वो कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट करके या यहाँ पे देखें कंट्रोल+ करते हैं तब भी आ जाएगा। ये देखें हमें एक ही कॉलम चाहिए था तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं जी नाम इसका क्लाइंट। ये अब स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो है जी ट्रिम। ये लें, इसको हमने क्लिक किया। इसके लिए वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये रेफरेंस वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज़ कर दें, एंटर करते हैं तो ये देखें जी, इसको यहाँ से पकड़ के हम नीचे तक ले आते हैं तो ये लें जी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर से अभी ये एक्स्ट्रा स्पेसेस तो ख़त्म हो गई हैं, बट ये जो अभी कैपिटल में आ रहा है। तो उसके लिए दोबारा फिर हम क्या करते हैं, इसको कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और
हम जाएंगे उसी फार्मूलाज पे, और फार्मूलाज के ट्रिम से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी प्रॉपर, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर दबाते हैं तो ये सारा जो है ना आपका यहाँ से ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको हम नीचे तक ले आते हैं जी। अब ये इसका पहला जो है ना वो कीवर्ड जो है ना वो कैपिटल में है, और बाकी सारे जो है ना वो किस में आ रहे हैं, वो स्मॉल में आ रहे हैं। ठीक होगा जी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कॉलम है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं जैसे ही, वो ये तो क्या हो गया, ये सारा हमारा डाटा लॉस्ट हो गया। तो इसको वापस जाते हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी डाटा टाइप जो है ना चेंज कर देंगे। इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ये लें जी। अब इसकी डाटा टाइप चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मूला की बजाय जो है ना वो क्या आ रही है, वैल्यूज़ आ रही है। पहले क्या था, ये देखें, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, फार्मूला आ रहा था। अब जो है ना यहाँ पे क्या हो गया है, यानी कि दोबारा देखें, यहाँ पे मैं इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे ला के दोबारा पेस्ट करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देखें वैल्यू आ रही है, फार्मूला नहीं आ रहा। ये लीजिए, इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यानी कि इसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस भी ख़त्म हो गई हैं, और यहाँ से इसका वो प्रॉपर में आ गया। अब ये देखें जी, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं, तो यहाँ भी हम एक जो है ना वो एक्स्ट्रा टेबल जो है ना वो ऐड कर लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं जी हम कंटेक्ट, जो हमारा कंटेक्ट पर्सन है। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिम का फार्मूला, और यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, ये नहीं जी, सारी जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक हो गया जी, ये जी। और इसी तरह हम दोबारा फिर इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इस कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, ये 2-3 तो हमारे काम हो गए। डुप्लीकेट रो हमने ख़त्म कर दी है जी। हाँ, डुप्लीकेट रो भी रहती हैं, नल रो ख़त्म की है। तो उसके लिए दोबारा फिर इसको टेबल को सिलेक्ट करते हैं, और डुप्लीकेट रोज़ के लिए पहले तो हम जाते हैं यहाँ पे डाटा पे, और डाटा से पहले हम जाएंगे यहाँ पे होम पे, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़, और इसको कस्टम फॉर्मेट में आ जाएं जी, यहाँ पे फिल कर देते हैं। ओके, ये देखें जी, ये हमारे कुछ डुप्लीकेट वैल्यू जो है ना यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे अब जाएंगे हम डाटा पे, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आ जी माई डाटा हैज़ हेडर, यस हमारे डाटा के अंदर हेडर है, तो इसको ओके करेंगे। तो यहाँ से आपकी 4 रोज़ जो है ना वो डुप्लीकेट है, 70 रोज़ आपकी यूनिक है। ये जी, ठीक हो गया। अब दोबारा फिर इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पे होम पे जाएं, कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लियर रूल पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये जी, ठीक हो गया। तो ये भी हमारा जो है ना वो ठीक हो गया जी। ओके, उसके बाद जो हमारे पास कुछ और जो एरर्स हैं इसके अंदर, उनको भी हम जो है ना वो ठीक करते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे देखें जी, हमारे पास ये वाला कॉलम है, इसके अंदर डिपार्टमेंट और सिटी जो है ना ये इकट्ठे आ रहे हैं, और दरमियान में जो है ना वो स्लैश आ रही है। तो इनको हम 2 जो है ना वो कॉलम के अंदर जो है ना वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, ये नहीं जी, ठीक हो गया। और इसके बाद इसको हम करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ तक हमारा डाटा है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें,
और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं जी डाटा पे। डाटा पे यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये अंडरस्कोर नहीं है बल्कि डैश है। ये देखें हमारे पास डिपार्टमेंट और सिटी अलग-अलग हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारा डिपार्टमेंट अलग हो गया है और सिटी जो है ना हमारा वो अलग हो चुका है। ओके। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारे पास नल वैल्यू आ रही है रेवेन्यू के अंदर, इनको भी हैंडल करने का तरीकाकार है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप इस कॉलम का जो है ना वो क्या ले लें, एवरेज ले लें, और जो आपकी एवरेज वैल्यू आए उसको यहाँ पे जो है ना आप पुट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे आप लगाते हैं जी एवरेज। कहाँ से ले कहाँ तक एवरेज लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये देखें हमारे पास ये एवरेज वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को आप यहाँ से कॉपी करके जहाँ जहाँ आपकी जो है ना वो सेल खाली हैं उसके अंदर जो है ना आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ये लें, ठीक हो गया। और इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ओके। उसके बाद स्टूडेंट ये हम आपका आ रहा है जी प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला आपने लिखना है जी। फार्मूला आप लिखेंगे जी यहाँ पे इक्वल टू साइन, और यहाँ पे आ जाएगा जी आपका G2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय नो यानी कि H2 डिवाइडेड बाय G2। यानी कि अगर आप प्रॉफिट को रेवेन्यू पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको आप परसेंटेज में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे होम पे। यहाँ पे आ जाएगा जी आपका परसेंटेज साइन, 2 0 साथ में लगानी है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये 2 0 आ जाएगी। इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक आप लिए हैं तो ये ठीक हो गया, यहाँ तक आपके आ गए। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो नेम है ना इनके आपके क्या कहते हैं जी, सिटी नेम के, ये प्रॉपर नहीं आ रहे। कोई यहाँ पे LHAR L लाहौर का स्पेलिंग चलेंगे, छोटे HL छोटे में आ रहा है, यहाँ कराची जो है ना किसी में कैपिटल में आ रहा है, किसी में स्मॉल में आ रहा है। तो इसके लिए फिर दोबारा आपको यहाँ पे एक जो है ना वो टेबल कॉलम ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लगाते हैं जी फार्मूला, पहले यहाँ पे लिखते हैं जी सिटी। अब आपने सारे स्मॉल में लिखने हैं, कैपिटल में लिखने हैं, किस में लिखने हैं। मैं चाहता हूँ जी पहला वर्ड जो है ना इनका आ जाए जी कैपिटल में और बाकी स्मॉल में आ जाए। तो इसके लिए हम लगाएंगे प्रॉपर का फार्मूला। तो यहाँ से रेफरेंस वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं तो ये जी इसको यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं। ओके, दोबारा फिर इसको यहाँ से करते हैं जी कॉपी और यहाँ पे इसी के ऊपर पेस्ट कर देंगे न्यूमेरिक वैल्यू से, और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। ये नहीं, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है ना वो आ गया जी। इसको दोबारा एक दफ़ा करते हैं, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं जी पेस्ट। अब ठीक हो गई, ठीक हो गई जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारा डेट का फॉर्मेट जो है ना, ये देखें ये वाला फॉर्मेट कोई और आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट कोई और आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट कोई और आ रहा है, यहाँ पर फॉर्मेट कोई और आ रहा है। अब इस कॉलम को अगर सिलेक्ट करके हम इसका डेट फॉर्मेट यहाँ से चेंज करने की अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसको चेंज करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको
जो है ना वो जाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद आप जाएं जी डाटा पे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम, और उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद फिर आ जाएगा जी नेक्स्ट, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे आप MDY पे करें, मंथ, डेट, और उसके बाद ईयर आ जाएगा। इसको यहाँ पे फिनिश, ये लें जी। अब इसको दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं और इसका जाते हैं जी सेल फॉर्मेट पे। ओहो, यहाँ पे आ जाएंगे जी हमारा फॉर्मेट सेल पे, और यहाँ पे हम करते हैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करें, अभी भी चेंज नहीं हो रहा, दोबारा फिर दोबारा जाते हैं जी यहाँ पे टेक्स्ट टू, इसको यहाँ से ख़त्म, ये लें जी, यहाँ पे ये आ जाएगा जी DMY, और इसको करते हैं यहाँ पे फिनिश। अब इसको हम जो है ना, ये देखिए सारा चेंज हो गया। अब इसको दोबारा फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, इस वाले को सिलेक्ट कर लें, तो ये देखें सारे अब चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, कुछ थोड़ी बहुत है ना वो मिस्टेक हो जाती है, इसको साथ साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा देखें फॉर्मेट सेल पे क्लिक, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं, ये लें, तो यहाँ पे कोई और फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये वाला आ जाएगा। इस तरह आप जो है ना जो मर्ज़ी फॉर्मेट जो है ना अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक होगा जी, इस तरह आप जो है ना डेट फॉर्मेट सारे जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के जो है ना वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कुछ स्टेप्स थे जिनके थ्रू आपका डाटा जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ज़हन में क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको आप कमेंट्स में लिख दें, तो उसका आंसर आपको लाजमी दिया जाएगा। ओके बाय।